बैठ के करेगा नहीं उठे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 3 तक क्वेश्चन पूर्णता बना चुके थे, ठीक है, 3 तक क्वेश्चन बना चुके थे। चौथा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं एपी, जो बिहार बोर्ड में स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के स्पेशल है, लगता है बिहार बोर्ड का कोई खूबसूरत कुटमैती है, इसीलिए बिहार बोर्ड इससे बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो आपका हम लेकर चलते हैं, कोनले रंग पियर हाला ब्लू। ठीक, क्वेश्चन में आपका देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ये देखो, कंप्यूटर भी सिस्टम है आपका। नहीं समझ पाते तो कंप्यूटर सिस्टम समझिए। आप लोग को इतना बेहतर सुविधा है, अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ सकते। ये तो तय है। हम लोग का बाबा पुरखा लालटेन में पढ़ा, हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, सुविधा तो खतरनाक सुविधा है। हम लोग अभी भी अगर नहीं पढ़ करते, सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो आप पढ़ाइए। सबसे अगर आसान चीज है तो क्या है, पढ़ाए। दूर चढ़िया रहा लिखाइए ना जरा। ये लाइट बंद करो, थोड़ा लाइट बंद कर दो। क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन वो कहता है एपी 8 मतलब एपी, ध्यान जाए, ए का वैल्यू कितना बुआ, ए का वैल्यू 3 है, ठीक है। और उसके बाद कहता है ए का वैल्यू 3 है, हमको निकालना किसका किसका वैल्यू बुआ, ध्यान दो, निकालना है। ए का वैल्यू कितना बुआ, 3 दे रखा है। डी का वैल्यू अगर निकालना है, डी का वैल्यू कितना कर देंगे बुआ, 8 में से 3 घटा लेंगे, कितना प्राप्त होता है 5। ये सब क्वेश्चन अब बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। जो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है बुआ। आप लोग स्वयं समझिए, स्वयं होशियार है ना। बेहतर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है आप समझ सकते हैं। कौन अच्छा टीचर है कौन बुरा टीचर है, कौन बेहतर व्यक्ति है कौन गंदा व्यक्ति है, आप लोग को समझ में आता है। तो वो आता है 5। हम पाते ए का वैल्यू 3 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आता है। उसी प्रकार एन का वैल्यू अगर पूछा जाए, ए एन के वैल्यू, ए एन के वैल्यू बुआ कितना, 78 हम लोग पाते हैं। ए का वैल्यू 3 पाते हैं, डी का वैल्यू 5 पाते हैं, ए एन के वैल्यू बुआ 78 पाते हैं। 78 जब आते हैं तो हमसे पूछा जाता है एन के वैल्यू बुआ क्या है, कौन सा पद 78 है। जिस प्रकार अगर जैसे विद्यार्थी को लॉजिकली समझ में आता, हमसे पूछ क्या रहा, अगर कौन सा पद अगर बोला जाए कौन सा पद 78 है तो समझ जाइए बुआ ए एन के वैल्यू 78 दे रखा है। हमें पूछ रहा है एन के वैल्यू, हमें क्या पूछ रहा है, एन के चक्कर बड़ा खराब होता है, याद रखिएगा। 78 है, हम लोग चलते ए का वैल्यू, तो हम 78 का मान लिया जाए कितना, फार्मूला लिख लेंगे, ए एन के वैल्यू बराबर कितना, एन बराबर हमसे पूछा जाता है। चलिए मैदान बनाते बड़का मैदान में। क्वेश्चन है वो एन बराबर ए एन प्लस, सॉरी ए एन प्लस नहीं, ए एन क्या कर देंगे, ए एन माइनस ए प्लस डी, बट्टे क्या करेंगे बुआ, डी दे देंगे। ए एन के वैल्यू कितना हम बताए थे आपका 78 है, ए एन के वैल्यू 78 है, माइनस ए का वैल्यू कितना बताए थे आपका -3 है, यहाँ पर -3 दे देंगे, प्लस डी का वैल्यू आपका कितना बताए थे बुआ, डी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 बट्टे डी है, तो डी का वैल्यू भी कितना है 5, यहाँ पर 5 देंगे। अच्छा आप बताइए 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 75, प्लस कितना 5 बट्टे आएगा बुआ 5, 75 5 कितना होता है बुआ 80, 80 बट्टे 5 यानी कि 16 × 80। वह एन का पद कितना बुआ चलाएगा, एन का पद कितना 80, ठीक है। एन के वैल्यू सॉरी एन के वैल्यू कितना जाएगा आपका, एन का वैल्यू 16 चलाता है। दिख जाए एन के वैल्यू कितना रहा बुआ, इसमें 16, एन के वैल्यू कितना आ गया 16। ये दूसरा फार्मूला बुआ है, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, डाउनलोड करके बेहतर पिक्चर HD पिक्चर में रख लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा सिस्टम है, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात बोले, बेहतर सब समझिए, नहीं समझते तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार, आपका मोबाइल आपका MB आपका GB आपके यहाँ सभी कुछ आपका, जितना मन हो उतना चाहे समझाइए या बनाइए, टीचर थोड़ी है एक बार यहाँ पर क्लास में बोलिएगा तो नहीं समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन भले 5वां चौथा एक क्या हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। हमसे फिर बोला कितना श्रेणी में कितना पद है, तो फिर समझिए हमें क्या क्या चाहिए था। हमें चाहिए था वो क्या, समझिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 7 है,
उसी प्रकार डी का वैल्यू निकाल लेंगे तब पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई करवा दीजिए, यानी कि 13 में से 7 को घटा लीजिए। हमें बच कितना आता है बुआ? 7 में से 2 घटाने भी नहीं आता है। 13 में 7 कितना बचता है? 12, 6। डी बराबर 7, 6 आ गया। हमें ए एन के वैल्यू हमें प्राप्त होता है बुआ कितना? 205। ए एन के वैल्यू कितना प्राप्त? 205। जब ए एन के वैल्यू 200, ये सब भाग गया। ए एन की वैल्यू बुआ 205 प्राप्त होता, तो हमसे क्या पूछ रहा? फिर लॉजिकल फॉर ठीक है। कई चुकू को दिखाई नहीं रहा है तुमको रे। रहा कौन रहा गलो ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। रहा को मोतिया भी उसको हो गया। ध्यान दो, हम लेकर चलते हैं तो हमें वही फार्मूला बुआ ए एन, तो एन इक्वल टू लगता घा घोष हो गया है। हट दो से करना तो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एन बराबर ठीक है। अब एन बराबर हम क्या बोलेंगे बुआ यहाँ पर? तो वही फार्मूला अपनाएंगे, ए एन माइनस ए प्लस डी बट्टे कितना? डी। पता है बच्चा लोग जुट्टे दसवां को इतना सीरियस ले लेता है, इतना सीरियस कि 50 कोचिंग पढ़ेगा, दिमागे फ्लॉप हो जाता है। उतना पढ़ना ही नहीं है, इतना आसान पढ़ो, इतना आसान पढ़ो, एक बार दो प्रत्येक दिन 4 को 5 का सब क्वेश्चन सीखो, बात खत्म। कितना सीरियस लेंगे लाइफ को, सीरियस लेंगे बातें खत्म। ए एन के वैल्यू कितना हुआ? 205। 205 माइनस ए का वैल्यू कितना? 7 कर लेंगे, प्लस वो डी का वैल्यू कितना कर लेंगे? 6 कर लेंगे, बट्टे कितना? डी का वैल्यू फिर 6 कर लेते हैं। 205 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा? 199 मारेंगे सोचे कर 198 के 199 पता है? 198 प्लस कितना जाएगा बुआ? 6 बट्टे कितना चलाएगा? 6। अब 198 प्लस 6 कितना चलाता? 204 बट्टे 6। और तुम्हारा कैलकुलेशन बुआ कमजोर है, बहुत कमजोर है, याद रखना। तुम लोग का मने में जहर है। काटे कितना चलाएगा बुआ? 36 कितना? 18 कितना? 36 18 बचा के 6 चौका 24, 36 सॉरी। अब यहाँ पर एन के वैल्यू हम लोग कितना पा लेते हैं? एन के वैल्यू बुआ कितना? 36। एन के वैल्यू कितना? 36 से ना आएगा? एन के वैल्यू 36 कटल सही है रे? नहीं 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 गलत है, तुम लोग काटने भी नहीं आता, हमें भी काटने नहीं आता। 204 बट्टे 6, 36 18 बचा कितना? 2, 6 चौका 24, 34 आएगा। यानी कितना चलेगा बुआ? 34। ऋषभ तुम कहाँ हो? तुम ठीक ठाक है, इन दोनों का बंग बतौर आदमी है। डायलॉग में भाता में है ये बोला। आंसर कितना आता है बुआ? 34 नंबर। ठीक है, आंसर आपका कितना आ गया? 34वां आ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप झूठ मूठ के इतना लफड़ा देखो। 34 आंसर है न? ओ 2 नंबर भी आंसर है, 2 नंबर भी क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है पर होता है? ये तो क्या नंबर क्वेश्चन था? 2 नंबर में क्वेश्चन कहा रही है वो ध्यान दीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहा रही है यहाँ पर, क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर में कितना? ध्यान दिया जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन है 18 और 15.1/2 और 13 डॉट 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 कितना? -147। सॉरी 147 नहीं बुआ, -47 है। अब इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन पाते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लगता है डराना चाह, पूर्णांक में दे दिया, माइनस में दे दिया तो बंदा डर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ए का हम शिवराज है, ए का वैल्यू 18 और डी का वैल्यू कितना होता है? 15.1/2 माइनस कितना? 18 कर लेंगे। आज बात 15 दूना 30, 31 बट्टे कितना? 2। इसको काट लेंगे, अच्छा काटेंगे नहीं, चलो भाई यहाँ नहीं काटते। यहाँ पर 31 बट्टे कितना? 2 आता है, -18 बट्टे 1 कर लेंगे बुआ। 2 1 कैल्शियम कितना चलाता है? 2। यहाँ पर चलाएगा 31 माइनस कितना? 18 दूना 36 चलाएगा। 31 में से 36 जाता है तो कितना बचेगा? 31 में से 36 -5 बट्टे कितना? 2 काट देते तो माइनस कितना बचेगा बुआ? 2.5। हमें प्राप्त होती है
डी का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है बुआ? डी का वैल्यू माइनस 2 पॉइंट कितना प्राप्त हो रही है? 2.5 प्राप्त हो रही है। आज बताओ हमें माइनस 2.5 प्राप्त होती है डी का वैल्यू। चलिए ठीक है, आपका भी बात मान लेते हैं। यहाँ पर हमें एन का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू कितना 18, डी का वैल्यू कितना 2.5। हमें प्राप्त होती है बुआ ए एन इक्वल टू कितना -47। देखो तनी मैं -47 को क्वेश्चन में कहता है -47 है। आगे हम लेकर चलते, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वही फार्मूला मेरा जो अपना देहाती फार्मूला, कौन फार्मूला आएंगे? एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी, अब बट्टे क्या लगाना बुआ डी। इससे बेहतर कौन फार्मूला हो सकता है आज तक? अब यहाँ पर ए एन के वैल्यू -47 लो बता पढ़ लेगा मैथ, जिसको कुछ नहीं आता वो पढ़ लेगा आराम से। -47 माइनस का है तब हुआ ए का वैल्यू कितना चलाएगा 18, और प्लस डी का वैल्यू अगर बोला जाए डी का वैल्यू कितना का -2 पॉइंट कितना 5, और बट्टे क्या करना हुआ डी का वैल्यू -2 पॉइंट कितना करनी है 5। चलिए भैया ध्यान दिया जाए। अब माइनस प्लस बड़ा खतरा वाला क्वेश्चन है ना, माइनस प्लस बड़ा खतरा वाला क्वेश्चन है। तो माइनस प्लस को हम खतरा करते तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 47 प्लस 18 कितना होता है? अब देखो कोई नहीं बोला, इसीलिए तुम लोग जहर वाला इंसान हो। कितना हुआ? 65 आ जाता, आशा था सही है। माइनस कितना चलाएगा वो 65 प्लस -2 पॉइंट कितना 5। चलिए भैया यहाँ पर भी कर लेते कितना -2.5। अच्छा आप ये बताइए माइनस माइनस प्लस कितना होता है बुआ? माइनस 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 क्या होगा आपका प्लस। आप क्या करना है माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छी बताओ आपको 65 और किसको जो लेना हुआ 2.5 को कितना आएगा? जोड़ा जाए कितना आएगा? 67 पॉइंट कितना चलाएगा 67.5, माइनस में आ जाएगा। अब बटे कितना -2 पॉइंट कितना चलाएगा 5। अच्छा ई माइनस दाखिला काम खत्म, ये बुआ पॉइंट उड़ाएंगे, ई पॉइंट उड़ाएंगे, यो काम खत्म। चलिए भैया काम खत्म कर देते हैं। अब 675 अब इसका काटा जाए कितने आंसर होगा? हमें शायद लगता है अगर 675 को 25 से हम काटे कितना चलाएगा 27। चलिए भैया 27, यानी कि एन के वैल्यू कितना चलेगा बुआ 27। एन के वैल्यू कितना चलेगा? ऑप्शन मिला लो आंसर, कितना आंसर है? एन के वैल्यू 27 क्या है देख लो एक बार। क्या एन के वैल्यू 27 है? होना चाहिए एन के वैल्यू 27। हाँ होगा निश्चित ना, एन के वैल्यू 27। तुम लोग बग बताओ आदमी हो, एन के वैल्यू 27 है। हाँ तुम लोग जहर हो। हम 10 बार से पूछ रहे क्या 27 है? 27 है तो बताए कि तुम लोग ताक रहा है। यही कहा था जहर में उतना जहर नहीं है जितना मनुष्य के अंदर जहर पैदा होता बुआ। समझ मारा कि कथन को समझना, जहर के अंदर उतना जहर कहाँ पाया जाता है जितना मनुष्य के अंदर में बुआ हमने देखा है जहर को। समझ जाना इस सब का कैसा कैसा कथन है। तो अगला क्वेश्चन है, बात शायरी बना दिए रे। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, देखो आंसर 27 था। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहा जाता है जिसमें AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -50 है, क्यों? यानी कि क्यों, इसका मतलब क्या हुआ क्यों? इसका मतलब कुछ नहीं, क्यों चुपचाप बनाओ। A बराबर 11, वहीं D बराबर कितना हो जाएगा बुआ 8 -11, तो हम पाते हैं D का वैल्यू कितना -3। AN के वैल्यू हम कितना पाते हैं -150। बस इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कुछ इस रूप में हम कर देंगे, जो हम वही फार्मूला अपना बपोती फार्मूला लगाएंगे, यानी कि n बराबर AN माइनस A प्लस D। अब बट्टे कितना लगाना D, AN के वैल्यू हम जानते हैं -50 150 होगा, माइनस A का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 प्लस D का वैल्यू कितना हो जाएगा वो -3। -3 को हमेशा ब्रैकेट कर लेना है, क्योंकि माइनस के साथ कभी नहीं रहना, तुम भी माइनस हो जाता है। इसी प्रकार जो दो निगेटिव व्यक्ति तुम्हारे साथ है उसके साथ जिंदगी में रहता है, हमेशा पॉजिटिव वाले के साथ रहना, ताकि माइंड
पॉजिटिव रहे और तुम कार्य को बेहतर ढंग से कर पाओ। निगेटिव वाले व्यक्ति के साथ रहेगा, हमेशा बोलेगा है हम कोई काम नहीं कर रहा, फंस जाएगा, तब डर लगेगा। डर वाले की क्या करना, हटाओ ये सब चीज को। निगेटिव वाले व्यक्ति के साथ वो नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ रहना, वैसे कोरोना काल को छोड़कर। तो हम लोग लेकर चलते हैं, चलो माइनस माइनस क्या होता है वो प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो बताओ 150 और 11 कितना हो गया, और डी का वैल्यू हम कौन देगा बताते, -3। चलो तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 150 और 11 कितना चला 161, बोलो मत खाली बोता। हाँ अब प्लस -3 अब बट्टे -3, चल भाई सही है। आज बताओ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बताओ 161 और 3 कितना हुआ 164, लेकिन किस में माइनस में 164 बट्टे -3, ई माइनस काम खत्म। अब इसको काटा जाए आराम से। आज बताओ काट के कितना चलाता हुआ, 36 18 नहीं होगा, 15 तिया पैते 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15 आ जाता है वो कितना 54.66। देखा जाए क्या तुमने आंसर मिला, 54.66 आंसर मिला। आंसर में 54.6 नहीं है, इसका मतलब ही होता हुआ क्या AP 11 8 5 6 का एक पद 150 क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं है। यह संख्या क्या नहीं है बुआ, पूर्ण संख्या नहीं है। बोलेगी सॉरी बोलेगा यह संख्या पूर्ण संख्या बुआ नहीं है, क्या बोलेगा यह पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया, कितना आसान तो क्वेश्चन लग रहा भारी तुम लोग को, लग रहा है इतना आसान तरीका से कौन बताएगा तुमको, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन बुआ कहती है, ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन बुआ AP का 31वां पद, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना 38 और 16वां पद कितना बुआ 73। 16वां पद कितना हो जाएगा 73। याद रखिए इस सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो बढ़िया ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन क्या करते हैं, बोलते हैं AP का 31वां पद कितना बुआ, 31वां पद की बात बोला जाए कितना 31, AP का 31वां पद ज्ञात करना है, इसका 11वां पद कितना बुआ 38। 11वां पद की बात अगर बोला जाए 11वां पद बराबर कितना बुआ 38, 11वां पद कितना बुआ 38 है। और 16वां पद बोलता है यहाँ पर 16वां पद की संख्या बोला जाती है, बक्टना कितना देखा 73, 16वां पद 73 देखा, 11वां पद कितना 38। हमसे पूछ लिया बुआ क्या दो हमसे 31वां पद क्या होगा, आप बताओ 31वां पद क्या होगा, कौन बता सकता है 31वां पद क्या होगा। तो हम बताएंगे 31वां पद क्या होगा, सिंपल भाषा हम लेकर चलते हैं। 11वां पद से पहले क्या बताए थे तुमको, पीछे जाना है। 11वां पद से बोले थे ना पीछे, थे कैसे पीछे, A प्लस कितना D 10D, गुड। तब हुआ A बढ़िया सीखना, A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर कितना 38। इस समीकरण 1 हो जाता है, हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार यहाँ पर हम लेकर चलते, चलो भैया 16वां पद बोला तो A प्लस कितना 15D बराबर कितना 73। समीकरण कितना जाता 2। ज्यादा ताम झाम हमको करना ही नहीं है, जितना शॉर्ट निकाल जाओ। अच्छी बताओ अब 2 एंड क्या करना है, जब हम निकालिए दिए हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, इस यहाँ तक ब्रैकेट इसको कर लेते हैं। आप आंसर लेकर चलते, यहाँ से आंसर स्टार्ट, यानी कि A प्लस 15D बराबर 73। इस समीकरण 1 निकल गया। A प्लस 10D बराबर कितना निकल गया 38। समीकरण कितना निकल गया 2 निकल गया। अब यहाँ से तुम लेकर चलना, ये बुआ ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होबे करेगा। तो बुआ प्लस माइनस ही मास काम खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा प्लस माइनस काम खत्म, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5D बच गया, बराबर 73 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, घटाओ ना 73 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, कितना 35 बचेगा। उसी प्रकार D बराबर 35 बट्टे कितना करना 5 करना है, तो कट जाएगा वो 7 बार में, यानी कि D बराबर मेरा आता कितना 7। D का वैल्यू कितना आ गया 7।
अब तुमको यहाँ पर लेकर चलना है बुआ समीकरण, यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 में रखने पर अच्छी बताओ। समीकरण 1 रखते, समीकरण 1 क्या माने थे बुआ, कहाँ यहाँ पर क्या माने थे, a प्लस 10d, डी का वैल्यू कितना आ गया बुआ 7 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो a प्लस 7 दहे का बुआ के 70 बराबर कितना 38। अच्छा a बराबर इसको घटा लेंगे क्योंकि ये 70 है तो 70 यहाँ पर चलाएगा, अब माइनस है तो 38 चलना आएगा, माइनस में आएगा। a बराबर 38 और माइनस 70 कितना चला बुआ -32, कितना चला -32। अच्छा बताओ -32 जब बुआ यहाँ पर आता है तो हम लेकर चलते हैं जब a बराबर -32 आ गया। एक्चुअली कितना a का वैल्यू -32 है, हमसे क्या पूछा 31वां पद ज्ञात करने के लिए। 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 31वां पद है, यहाँ पर क्या करेंगे वो a प्लस 31 से पहले क्या 30d, मतलब क्या करेंगे वो 31 से पहले 30d, अब बराबर क्या करनी है बुआ 30d, अब बराबर क्या करना है कितना लिखना है, वो 31 में पद ज्ञात करनी है, तब वो कुछ लिखना ही नहीं है डी। तो a का वैल्यू हमें कितना निकला -32 प्लस 30 और d का वैल्यू कितना डाल लेंगे वो ऐसा कितना 7 डालेंगे। गुड, तुम लोग आप समझ में आ गया रे। -32 और 7 कितना बुआ 21 मतलब 210, माइनस प्लस बुआ जानबे करता क्या होता है माइनस, और घटा दो 210 में से 32 कितना आ गया, अरे जल्दी करो 178 देखो आंसर है, 100 माइनस की प्लस में 178 किस में आ जाएगा प्लस में। क्या समझ में आ गया चीज को, इससे बेहतर अब तुमको कौन बताएगा, जो बताएगा वहां पढ़ो, और क्या चाहिए पढ़ो, यहाँ गुड नहीं पढ़ो वेरी गुड, मेरा क्या जाता है। क्या समझ में आया चीज को, कंप्यूटराइज भी हुआ यहाँ पर दे दिए, तुमको कंप्यूटर से लेना है। अब मेरा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ हिंट ले लो, अगर मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है वहां चल जाओ, सब सुविधा तुम्हारे पास है। हम तो बोले हैं हमारे माता पिता हमारे पूर्वज लोग पढ़े हैं खोपड़ी और आश्रम, और कहाँ कहाँ लालटेन में, हमारे पूर्वज पढ़े मोमबत्ती और लालटेन में, हम पढ़े लाइट और डिजिटल बोर्ड में। अगर अब तुम नहीं पढ़ाई किया तो तुमरे सन मूर्ख का तुमरे सन जाहिर कोई नहीं होगा, याद रखना। सबसे आसान है बुआ पढ़ाई, अगर धरती पर सबसे आसान है तो सबसे आसान क्या है पढ़ाई। तुमको लगता है सबसे आसान पढ़ाई नहीं है, एक दिन तुम कोदारी चला कर देख लो पता चल जाए कितना घाम बुआ छूटता है, और घाम कितना कहाँ से घाम निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। कैसे ना, इसीलिए पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। हंस क्यों रही है, बड़ा हंसी आ रही है, लगता है क्लास में पहली बार बैठी है। चलो क्वेश्चन लगा, हमें क्या बोला गया मालूम है, सर यूट्यूब बोलते हैं कुछ बोलते कि कुछ बोलेंगे ना, हमारा यूट्यूब है, पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, है कि ना। अगला क्वेश्चन है, तुम घर जाना कमेंट में गाड़ी दो, बात खत्म। तुमको बढ़िया बढ़िया तुमको जो बोलना है बढ़िया बोलो, है कि ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन ध्यान दो, अपने से बनाने की कोशिश करो। हमें क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन एपी 50 पद, एपी में कितना पद है बुआ 50 पद, मतलब एन के वैल्यू कितना रखा 50, जिसका तीसरा पद कितना बुआ 12, तीसरा पद की बात बोला जाए A3 बराबर कितना 12, और अंतिम पद की बात बोला जाए तो कितना 106। अंतिम पद का मतलब समझ में आ रहा, अंतिम पद मतलब क्या होता है, एपी का वैल्यू कितना बुआ है 50, मतलब अंतिम पद हम कितना मान लेंगे, अगर 50 पद है तो अंतिम पद कितना हो जाएगा बुआ 50। इसका मतलब यह होता है A50 बराबर 106, A50 बराबर 106, A50 बराबर जब हम 106 निकालते हैं तब यहाँ पर हम पाते क्या है, तो यहाँ पर कितना 3 है तो हम यहाँ पर कितना मान लेंगे बुआ, चलो A प्लस कितना लिखेंगे बुआ, ये 2D ना,
2d, a प्लस 2d बराबर कितना 12। चलो भैया यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, दूर तोरी के, देखिए क्या बोलता रहे बानर के हाथ में क्या आ गया है, नारियल, वही मेरे हाथ ऐसे करते घसा जाता है। लेकिन पहला अगर इसी प्रकार क्वेश्चन बोले तो a प्लस 49d बराबर बुआ 106, 106। चल इसका क्वेश्चन कुछ हम लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन कहा जाता है बुआ a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर कितना 106। इसको सॉल्व करने पर हम पाते, फिर हम बोले थे सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे, तो समीकरण, इस समीकरण कितना बुआ 1, इस समीकरण कितना 2। चलो हम क्या पाते हैं, तो a प्लस 49d बराबर 106, फिर वहीं पर a प्लस 2d बराबर कितना 12 पाते इस समीकरण बुआ। चलो उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ए से ये काम खत्म। 49 में से 2 जाए कितना बचेगा बुआ 47d बराबर कितना जाएगा 106 में से 12 घटा तो कितना बचेगा बुआ 96, कितना आएगा 96। अब d बराबर 96 ना आएगा, बच्चे कितना 47। अरे बता डी, इसीलिए तुम लोग को बोले तो हाँ दाल खेबो था भात खेबो तो हाँ, हम बोले यहाँ पर बोर्ड हमसे कंफ्यूजन हो जा रही है, तुम लोग समझो। 94 है, अब बट्टे कितना आ जाता है बुआ 47। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, डी का वैल्यू बुआ कितना आ गया 2, डी का वैल्यू कितना आ गया 2, डी का वैल्यू, डी बराबर आता बुआ प्राप्त करते डी बराबर कितना 2, डी का वैल्यू 2 था। हम लोग चंद्रा गए थे, थोड़ा 29वां पद हमको ज्ञात करना था। 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बुआ, फिर से देखिए 29वां पद ज्ञात करना है। कौन का बुआ 29वां पद, 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग पाते क्या है, यहाँ 29वां पद तो हम पाते हैं कितना a प्लस 28d, a प्लस वो 28d जो कि d का वैल्यू, सॉरी हम पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आप समीकरण यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, समीकरण अच्छा d का वैल्यू, सॉरी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो d का वैल्यू कितना a प्लस 2d बराबर बुआ 12 हो जाएगा आपका। तो a का वैल्यू कितना a प्लस 2 गुने d का वैल्यू 2 बराबर कितना 12, तो a प्लस 4 बराबर कितना 12, तो a का वैल्यू 12 माइनस 4, तो a बराबर आपका होता है कितना 8। जब आपका वैल्यू बुआ a बराबर 8 हो जाता है तो यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर क्या करिएगा, लगाने पर 29वां पद मतलब a प्लस 28d। अगर 29वां पद बोले तो एक पद घटा लीजिए, तो a का वैल्यू आपका 8 चला और 28 आगुने d का वैल्यू कितना 2 चलाता है, तो 8 प्लस 28 गुना कितना 56, आचार्य कितना 64 हो गया आपका आंसर। इतना आसान आंसर अब क्या बताए। चलिए अब इतना ही रहने दीजिए, अगला क्लास कल की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा बेहतर से, इसको लेकर चलते हैं वो कल, ठीक है। अगला इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29वां पद देखिए 64 है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है, आप लोग बना कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे।